नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रदेश में ई व्हीकल पॉलिसी बनाने पर सरकार का मंथन जारी है। वाहन निर्माताओं और उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जुड़े। पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए नीति बनेगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आरटीए विभाग पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। कमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलरों के जरिए होगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि वाहन मालिक को यह छूट है कि वो शोरूम से या आरटीए से अपना रजिस्ट्रेशन कराए। आने वाले समय में लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले आरोप लगते थे। परिवहन मंत्री ने सीएम का धन्यवाद किया। कहा कि 809 बस हाई पावर परचेज कमेटी को मिली है। इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को लाभ मिलेगा और कर्मचारियों को भी काम मिलेगा। किसान नेता गुरनाम चढ़ोनी के बयान पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान तो अपने खेतों में लगा है, गिरफ्तारी देना या ना देना ये उनका अपना फैसला है। नए आरटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल कीमत अधिकतम 13 से 14 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96 रुपये 66 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 87 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये को पार कर चुकी है। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2,542 मरीजों की मौत हो गई। कोविशील्ड वैक्सीन के गैप को 8 हफ्ते से 16 हफ्तों बढ़ाने के लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि देश को तुरंत पूर्ण टीकाकरण करना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए बीजेपी के रोज के झूठ और खोखले नारे नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम की झूठी छवि बचाने के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशें वायरस को बढ़ावा दे रही हैं और जनता की जान ले रही हैं। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार 5,000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग दे रही है। डॉक्टरों के साथ ये काम करेंगे। देश में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। इस नए वेरिएंट को AY.1 नाम दिया गया है। ये वेरिएंट अब भारत समेत कई देशों में धीरे धीरे फैल रहा है। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। अब वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। लोग नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी लहर में कमी के बाद ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार समेत 3,693 स्मारक और 50 म्यूजियम खोले गए। केंद्र सरकार की तरफ से संरक्षित सभी ऐतिहासिक धरोहरों को करीब 2 महीने बाद खोला गया। प्रदेश में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई। 564 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 3,000 से ज्यादा। गुरुग्राम में करीब आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देश में 24 बड़े शहरों में गुरुग्राम अव्वल नंबर पर है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पतालों, PHC, CHC और सब सेंटरों की स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। यह स्वच्छता पखवाड़ा 15 जून से 30 जून तक चलेगा। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से बातचीत की और दूसरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमें इसे अपने जीवन में रोजाना अपनाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे, इसलिए अस्पतालों को साफ करना होगा और अपने अपने संस्थान को निखारना होगा। अनिल विज ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा बताते हुए नमन किया। कहा कि इस सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में योद्धाओं ने मुश्किलें आने के बावजूद अपने काम को जारी रखते हुए दिन रात काम किया। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों की खाली जगहों पर पौधारोपण का काम भी होना चाहिए, ताकि अस्पतालों का माहौल खुशनुमा बने। अस्पतालों में फूलों के पौधे लगाए जाएं ताकि मरीजों को अच्छा महसूस हो।
ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करनाल का कल्पना चावला अस्पताल 6 जिलों सहित दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आए ब्लैक फंगस के मरीजों को सफल इलाज दे रहा है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभी तक कुल 151 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 22 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं, 39 मरीजों की मौत हो गई है और 11 मरीजों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बढ़ा नियंत्रण की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की सफाई और बाकी बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 25 जून तक काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बरसाती पानी की निकासी के लिए किसी भी इलाके में पंपों की कमी नहीं होनी चाहिए। हर जिला अधिकारी अस्थायी बिजली कनेक्शन समय पर लेना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पंप सेट काम करने की स्थिति में हों और स्थायी और अस्थायी पंप लगाने की जगह चिन्हित की जाए। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं, उसमें 24 घंटे कर्मचारी की तैनाती की जाए। इसके अलावा निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बांधकर मरम्मत का काम समय पर पूरा किया जाए। गंभीर और अति संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए गांव के स्तर पर ग्राम सचिव और पटवारियों की तैनाती की जाए। चरखी दादरी में उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ पानी निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निर्देश दिए कि मानसून को लेकर पुख्ता तैयारी की जाए, किसी भी गांव में बारिश के दौरान जलभराव न हो। उपायुक्त सिंचाई विभाग की कार्यशैली में पहुंचे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और पानी के इंजन की व्यवस्था सहित वाहनों की उपलब्धता की जायजा लिया। निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग के कंडम वाहनों को तुरंत निकालकर बाहर किया जाए। गोहाना में निगम पार्षद की कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने के बाद परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। नगर परिषद चेयरमैन का पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद ग्रहण किया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि तब तक चुनाव नहीं होते और कोई कार्यकारिणी अपना काम संभाल नहीं लेता, तब तक गोहाना के विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों की लाल डोरे की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ग्राम सचिव को प्रथम पक्ष बनाए जाने को लेकर सोनीपत की ग्राम सचिव एसोसिएशन ने विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर लाल डोरी की जमीन पर काफी विवाद होता है। जमीन पर एक ही परिवार के अलग अलग लोगों को स्वामित्व होता है। ऐसे में प्रथम पक्ष ग्राम सचिव को बनाया जायज है। सोनीपत के गांव फरमाना में वार्ड बंदी को लेकर ग्रामीण बार बार सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने को मजबूर हैं। गांव में 2 पंचायत बनाई गई हैं, जिसकी वार्ड बंदी का काम किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी करके पटवारी और गिरदावर पूर्व सरपंच के घर पर बैठकर मनमाने ढंग से वार्ड बंदी तैयार कर रही हैं। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि तैयार की गई पंचायती वार्ड की बंदी को रद्द किया जाए और नए सिरे से पंचायती की वार्ड बंदी तैयार की जाए। राउदौर में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और भारतीय थल सेना में फूले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की। फूले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कहा कि फूले समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक समाज के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में फूले रेजिमेंट का गठन कर समाज का सम्मान दिया जाए। अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक के निर्देशों के बावजूद अवैध खनन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर पत्थरों और पेड़ों को काटकर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल का बहाना बताकर प्रशासन खुद को बेबस बता रहा है। नगर परिषद अधिकारियों ने कई फार्म हाउस रोकने के नोटिस दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए उच्च विभाग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिल रही हैं। नगर परिषद के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 40 फार्म हाउस के निर्माण तोड़ने के नोटिस दिया हुआ है और गार्ड को भी निर्माण सामग्री न ले जाने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर काम जारी है। नूह में सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी के परमिट बनाने का काम कर रहे दुकानदार को छापेमारी यहां पर की। आपको बता दें कि भारी मात्रा में सामान बरामद किए गए और मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नूह के वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी गाड़ी के परमिट बनाने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग को मिली।
सीएम फ्लाइंग टीम ने अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर पर फर्जी तरीके से लाइसेंस और बाकी दस्तावेज बनाने का काम चलता मिला। आरोपी युवकों से जिसे लेकर पूछताछ की जा रही है। रतिया में अधिकारियों की एसडीएम भारत भूषण ने अहम बैठक ली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मनाने के आदेश दिए। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग जगह पर मनाया जाएगा योग डे। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग हिस्सा ले सकेंगे। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम ने स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के 8 मोटरसाइकिल, स्नैचिंग किए गए 11 मोबाइल सहित कई चीजें बरामद की गई। एसीपी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पंचकुला जिले में कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिन्होंने कहा कि इनमें सामान भी बरामद कर लिया गया है। सोनीपत कुंडली में फुटवेयर फैक्ट्री के मालिक ने बिना नोटिस दिए 250 मजदूरों को पुलिस बल के साथ बाहर निकाल दिया। फैक्ट्री के गेट पर फैक्ट्री ट्रांसफार्मर होने का पोस्टर लगा दिया गया। 3 महीने से मजदूरों को सैलरी भी नहीं मिली है। मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पंचकुला में रेलवे स्टेशन के पास 30 साल के युवक की लाश मिली। युवक का शव नग्न अवस्था में जंगलों में मिला। सिर पर और बाजू पर नुकीली चीजों के वार मिले। बल्लभगढ़ के गांव झड़सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा शिविर का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आए दिन हादसे होने से लोग घायल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से शिविर का गंदा पानी यहां पर भरा हुआ है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। गांव सागरपुर में 2 भाइयों के बीच फार्म के जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। एक भाई ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला। धान की फसल लगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। बहादुरगढ़ में पिस्तौल के बल पर किरायना स्टोर संचालक से लूट की गई है। आपको बता दें कि हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकानदार की लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। करनाल में तेज आंधी और तूफान से कई जगह पर नुकसान की खबर सामने आई है। करनाल के जिला सचिवालय में डीसी ऑफिस की पार्किंग में पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर गया। यमुनानगर के सुढौल गांव में ताबड़तोड़ 100 राउंड फायरिंग मामले में सीआईए टीम को अहम कामयाबी मिली है। सीआईए टीम ने इस मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मामले में एक आरोपी को पहले भी टीम ने पकड़ लिया था, जिससे एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। अब इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोहतक में चुलियाना ढीगल रोड पर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्या के मामले में 2 जिलों की पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। महिला का सिर झज्जर पुलिस के पास है तो धड़ रोहतक पुलिस के कब्जे में है। पुलिस इस हत्या के मामले में जांच करने में जुटी हुई है। मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की पहल। एसोसिएशन ने 13 साल के बच्चे को गोद लिया। कोरोना से बच्चे के पिता की मौत हो गई। बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। भिवानी में 17 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक पीयूष सरदाना 3 बहनों का इकलौता भाई था। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा ने बैनर इकट्ठा हुए। किसानों ने विद्युत प्रसारण निगम के कार्यालय में पहुंचकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि 2014 में ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करा रखे थे और उनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। कभी शर्त लगा दी जाती है कि आप एक सुनिश्चित कंपनी की मोटर खरीदें। कभी शर्त लगा दी जाती है कि पहले जमीन के बोर करवाएं। अब नई शर्त जोड़ दी गई है कि जिनको नहर का पानी मिल रहा है उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कैथल में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईए 2 ने 21 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई गुल्हा कस्बे के गांव मसूदपुर में की गई है। पुलिस टीम ने बरामद खेप को जब्त कर आरोपी नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वैक्सीनेशन के पर्याप्त डोज पहुंचने के बाद 18+ की वैक्सीनेशन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है। भिवानी में अब तक 2,32,000 को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
80% हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन की वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मेगा कैंप आयोजन कर वैक्सीनेशन की रफ्तार दी जा रही है। कोरोना के मामलों में कमी के चलते प्रदेश भर में बाजारों और सब्जी मंडियों में छूट दी गई है और इस छूट का अब लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो सिर्फ पुलिस लाइन को निशाना बनाकर आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसीपी क्राइम की माने तो निकमा जेल में तैनात ये जसविंदर नाम का चोर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जिंद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा में पुलिस लाइंस में आधा दर्जन से ज्यादा लाखों की चोरियों को अंजाम दे चुका है। आरोपी जसविंदर निमका जेल से जेल वार्डन के पद पर तैनात था और इसी दौरान मिली खाकी वर्दी की आड़ में एक के बाद एक साथ चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। वैक्सीन की वजह से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। फतेहाबाद में आयालकी गांव के पास बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बस की साइड वाले गड्ढे में पलट गई। बस में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। झज्जर में रेवाड़ी रोड पर हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में चलते कैंटर चालक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कैंटर चालक सब्जी लेकर जयपुर से चंडीगढ़ जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुरुग्राम में रोडवेज बस के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। ब्रेक फेल होने पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सीधी यूनिपोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बल्लभगढ़ में तेज रफ्तार का कहर दिखा। दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में पूरा वीडियो कैद हो गया। महम में बहलबा गांव में के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे के करीब रोड को जाम किया, जिसमें रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि मेन रोड पर ब्रेक कट से हादसा हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि डीजीएम से बात हो गई है। जल्दी ग्रामीणों को जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। नारनौल में पिस्तौल के बल पर लूट की वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया। गांव लोहारी मोठ के बैंक से 4 लाख रुपए निकलवा कर जा रहे सरकारी कर्मचारी से रास्ते में लूट की गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी द्वारा एक दावा किया गया है कि गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है। यह दावा उन्होंने एक आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर किया है। कांग्रेस के गौरव पांधी का कहना है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जा रहा है। पिछले करीब 9 महीने से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इस दावे को गलत ठहराया और कहा कि कोवैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े के सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है।